दोस्तों, इस वीडियो में हम दो शिक्षा हासिल करेंगे, एक स्वास्थ्यवर्धक शिक्षा और दूसरी आध्यात्मिक शिक्षा। तो चलिए पहले हम आध्यात्मिक शिक्षा ले लेते हैं और उसके बाद हम जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षा और उसके बाद हम जानेंगे ठंड में हमें कौन सी सब्जियां भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। जो हार्ट के मरीज हैं उन्हें ठंड में ये 4 सब्जियां बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। इसी से संबंधित वो कौन सी 4 सब्जियां हैं और क्या क्या नुकसान है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। उससे पहले हम नैतिक शिक्षा ले लेते हैं। दोस्तों, जीवन में अज्ञात भय ऐसा है जो ज्ञात भी नहीं है परंतु है सबसे बड़ा, और वो है मृत्यु का भय। उम्र, मौत और जिंदगी, इन तीनों के मामले में संसारी और साधु को देखे तो फर्क है। इससे भयमुक्त हुआ जा सकता है। संत कितना जिए ये मायने नहीं रखता, कैसे जिए ये महत्वपूर्ण होता है। बुद्ध ने जो अंतिम वाक्य कहे थे उसे समझना चाहिए कि संसार के हर वस्तु नाशवान है। जीवन के संपादन अप्रमाद के साथ करी, आलस्य के साथ वासना का समावेश हो जाए तो प्रमाद शुरू होता है। बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को अंतिम क्रिया के बारे में भी विस्तार से समझा दिया था। मृत्यु को उन्होंने उत्सव बनाया। भौतिकता के आबादी में हम इतने भयभीत हैं कि सांप को तो मार देते हैं और रस्सी से डर जाते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए याद रखें, कितना जिए ये संसार का समीकरण है, कैसा जिए ये अध्यात्म का गणित है। दोस्तों, इस छोटी सी उपदेश से आपको क्या शिक्षा मिली कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ठंड के मौसम में कौन सी सब्जियां नहीं खानी चाहिए जो आपकी हेल्थ को बिगाड़ेगी। ठंड के मौसम में बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल बिगड़ता है, हार्ट अटैक और लकवों का चांस बढ़ता है। तो ऐसे समय में हम हेल्दी सब्जियां खाना चाहते हैं जो ओवरऑल हमारी हेल्थ को ठीक रखे। वैसे तो देखें, ज़्यादातर सब्जियां हमारे लिए हेल्दी ही होती है और इन्हें ज़्यादा मात्रा में भी यदि हम खाएं तो वजन नहीं बढ़ता, और ज़्यादातर सब्जियां में फाइबर या फिर स्टार्च कम मात्रा में होते हैं तो ये हेल्दी माने जाते हैं। लेकिन कुछ सब्जियां या फिर उसके कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं जो हमारे लिए अनहेल्दी हो जाते हैं, और यदि हम इनको ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो ठंड में हमारा हेल्थ बिगड़ने का चांस रहता है। हमारे शुगर, कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल बिगड़ने का खतरा रहता है और तरह तरह के बीमारियां आने का चांस रहता है। दवाइयों का डोजेज बढ़ने का चांस ज़्यादा रहता है। आज हम बात करेंगे कौन कौन सी सब्जियां हैं जो ठंड की मौसम में अनहेल्दी रहती है, जो आपको अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहला और अनहेल्दी सब्जी है आलू। ठंड के मौसम में आलू काफ़ी सहजता से प्राप्त हो जाते हैं। यदि आप इसको नियमित और ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो इसमें स्टार्च ज़्यादा मात्रा में होते हैं, और इससे आप बनी हुई चीज़ें जैसे फ्राइज है, चिप्स है या अलग अलग तरह के स्नैक्स खाते हैं तो ये सारे स्नैक्स जो है आपका वजन बढ़ाने का काम करते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी और इजीली पच जाते हैं। आपने हमेशा ही देखा होगा कि चिप्स और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाई जाती है, क्योंकि एक व्यक्ति आराम से ही एक पैकेट, पूरा पैकेट, 2 पैकेट भी खा सकता है, क्योंकि चिप्स वाली जो चीज़ें हैं इसमें सिर्फ आलू होता है, और ये सारी चीज़ें बॉडी इतनी जल्दी पचा लेती है कि आपके शरीर में भूख की चाहत और बढ़ जाती है। इनको खाने से उतना भूख नहीं मिटती है। आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि आपको बहुत तेज़ भूख लगी है और आपने एक पैकेट चिप्स का खा लिया, पूरा बड़ा पैकेट चिप्स का खा लिया, तो आपका पेट भर जाएगा और कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी बनी ही होती है, इस तरह के ऑयल या फ्लेवर डाले होते हैं, और अपने आप में इन चीज़ों का प्राकृतिक ऐसा ही है कि इनको ज़्यादा खाया जाता है और ये आपके ओवरऑल डाइट को अनहेल्दी बनाती है। तो इसीलिए आलू से बनी हुई चीज़ें ज़्यादातर अवॉइड करना अच्छी रहती है। इसी तरह से मकई का भी है। वैसे तो मकई कम मात्रा में खाया जाए तो ये ठीक ठाक वेजिटेबल है, उतना नुकसान नहीं करता, पर इसके साथ भी वही है कि मीठा होता है, स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादा मात्रा में खाया जाता है। यदि आप इसको ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, बड़े बड़े गैस्ट्रोन्स में या बड़े बड़े मात्रा में इसको बना बना कर खाते हैं तो ये हेल्दी नहीं रहता। खास करके इसमें जब हम ऊपर से बहुत ज़्यादा नमक डालते हैं या फिर ऑयल या फिर कुछ इसी तरह के चीज़ें डालते हैं
बहुत ज़्यादा तेल में या फिर फ्राई किया जाता है, तो इस तरह की चीज़ें, फ्राई चीज़ें, नमक उसे अनहेल्दी बना देती है और ये एक थोड़ा सा अनहेल्दी कॉम्बिनेशन बन जाता है यदि इसे हम ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो। इसी तरह तेल में तली हुई कोई भी सब्जियां हो, जो भी इस तरह के डीप फ्राई करके बना रहा हो, तो वो अनहेल्दी कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ओवरऑल तो सारी सब्जियां हेल्दी ही होती है, आलू और मक्के वगैरह को छोड़ करके। लेकिन यदि आप कोई भी सब्जी को फ्राई करके बना रहे हो तो उसमें जो ऑयल है वो उसकी कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंप्लीफाई कर देता है और वो बहुत जल्दी पचता है। तो हर तली हुई सब्जी जिसको हम ज़्यादा ऑयल में पका रहे हैं वो आपके लिए फ़ायदा नहीं करेगी। उसको खाने के बाद आपकी भूख नहीं मिटेगी, वजन बढ़ने का चांस है। ऑयल अपने आप में कैलोरी लेके आएगा और फ्राई करने की टेक्निक से सारी सब्जियां अनहेल्दी हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप मार्केट में बनाई हुई कोई भी सब्जियां खाते हैं, जैसे कि होटल वगैरह से, वो सारी की सारी अनहेल्दी होती है। इसका रीज़न ये है कि वो सारी ही बहुत ज़्यादा ऑयल में बनाई जाती है, बहुत ज़्यादा नमक डाल के बनाई जाती है। तो नमक और ऑयल सब में एक्सेस होने की वजह से वो अनहेल्दी हो जाती है। बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल बिगड़ जाता है। घर पर किसी तरह की सब्जी को पकाकर अच्छे से सादे तरीके से बनाते हो तो वो हेल्दी है। लेकिन जब अगर वही सब्जी को आप अगर मार्केट में खाते हैं या होटल्स में, रेस्टोरेंट में खाते हैं, तो उतनी सी ही सब्जी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी हो जाती है, क्योंकि उसको बनाने का तरीका बिल्कुल बदल जाता है। होटल, रेस्टोरेंट में लोगों का पर्सपेक्टिव आपको हेल्थ देना नहीं है, आपको टेस्ट देना है। वो अगर आपको हेल्दी बना के देने की कोशिश करे तो आप रेस्टोरेंट में बार बार नहीं आएंगे। उनको पता है कि जब हम ज़्यादा ऑयल देके या ज़्यादा नमक या ज़्यादा मिर्च मसाला डाल के बनाया जाएगा तो आपको ज़्यादा टेस्टी लगेगा, तो ही आप बार बार उनके पास आएंगे। तो इसीलिए उनको आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। उन लोगों का इंटरेस्ट अपने कस्टमर बनाने का होता है और वो आपको और ज़्यादा ऑयल की सब्जियां ही देते हैं। कोई भी सब्जी अगर आप खा रहे हैं, पका रहे हैं, घर पर रखे तो ज़्यादा अच्छा है। बाहर ज़्यादा आप आउट ईटिंग करते हैं, जो कि ठंड के मौसम में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। लोग कई बार छुट्टी में रहते हैं तो बाहर जाकर खाते हैं, कॉमन है। बाहर खाना कभी कभार बुरा नहीं है, लेकिन यदि आप बार बार बाहर जा रहे हैं, बार बार बाहर की तली हुई सब्जियां खा रहे हैं, तो वो नुकसानदायक है। मन में विचारिए, मैंने तो सब्जी रोटी ही तो खाए, और क्या खाए। हर दिन मैं सब्जी रोटी खाता हूँ, घर में भी खाता हूँ, बाहर में भी खाता हूँ, तो उसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क है पकाने के तरीके में। क्यों? वही मटर पनीर की सब्जी, वही आलू मटर की सब्जी या मिक्स वेजिटेबल जो आप घर पे खाते हो और वही मिक्स वेजिटेबल जो आप बाहर पे खाते हो, आप कैलोरी कंटेंट आउट कर लीजिए तो वहाँ पर फ़र्क पड़ जाता है। और प्लस वो बहुत ज़्यादा फ्राई की गई होती है, जो कि बॉडी में पचती भी बहुत जल्दी है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट भी यही रहता है कि आप और ज़्यादा खाओ। एक ही सब्जी में आपका पेट भर जाएगा तो एक ही सब्जी आप खाओगे, वहीं अगर आपका पेट नहीं भरेगा तो आप बहुत ज़्यादा खाओगे। तो इसीलिए वो उसमें और ज़्यादा सोडा भी डालते हैं, नमक भी डालते हैं और बहुत ज़्यादा ऑयल भी डालते हैं। तो आपका पेट नहीं भरता और आप थोड़ा थोड़ा करके बहुत ज़्यादा खाते हो। 2 रोटी के बदले आप 4 खाते हो, 1 प्लेट से नहीं भरता है तो 2 प्लेट खाते हो। तो इस तरह तो उनका इंटरेस्ट है आपके खाने बढ़ाने में, आपका हेल्थ बिगड़ता है इससे। तो आप कोशिश करें कि ज़्यादातर पॉसिबल हो घर पर आप खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा जो क्रीमी सब्जियां होती हैं, जो बहुत ज़्यादा क्रीमी कैसरोल्स में बनाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्रीम डाल के या फैट डाल के प्रोसेस में बनाया जाता है, ये भी काफ़ी अनहेल्दी होते हैं। जैसे कि मलाई कोफ्ते हैं या मलाई वाली सब्जियां हैं, जिसमें काजू कतली है या जो भी सारी सब्जी है जिसमें बहुत ज़्यादा मलाई या फैट डाल के बनाया जाता है। कई पनीर की सब्जियां भी आपने देखी होगी, बहुत ज़्यादा फैट डाल के बनाई जाती है, मलाई डाल के बनाई जाती है, तो वो बहुत अनहेल्दी है। वो क्रिंज हो जाता है, वो अनहेल्दी उसको बना देता है। आपको लगेगा कि हाँ भाई पनीर है तो बहुत ज़्यादा हेल्दी करेगा, लेकिन एक्चुअल में वो पनीर भी है या कुछ और है, इस पर भी प्रश्न है। इंडिया में नकली पनीर ये सब चीज़ें भी बहुत मिलती है, लेकिन अगर वो रियल पनीर भी है तो वो भी इतना क्रीम में बनाया जाता है, इतना फैट में बनाया जाता है, मलाई में बनाया जाता है कि उसको भी अनहेल्दी बना देता है। मैं फिर से ये बात को दोहराता हूँ कि वो लोग का प्रायोरिटी ये नहीं है कि आपकी स्वास्थ्य को इम्प्रूव करे, वो लोग का इंटरेस्ट है आपकी टेस्ट बढ़ाया जाए।
आपकी भूख को बढ़ाना है। उनको आपकी हेल्थ से लेना देना नहीं है। आपके परिवार, आपकी पत्नी, आपके बच्चों को आपकी हेल्थ से लेना देना है, बाहर वालों को नहीं। तो जितनी बार आप बाहर सब्जियां खाएंगे, फ्राइड सब्जियां खाएंगे, तो ये आपको नुकसान करेगा। इसी तरह से हाई स्टार्च वाली और भी सब्जियां हैं, जैसे कि मटर है, विंटर कोर्स या मूली है। वैसे तो इसमें बाकी सब्जियों से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इसे ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बढ़ेंगे। मटर भी अपने आप में आपका वजन बढ़ा सकता है। इसके अलावा कोई भी अचार की सब्जियां जो हैं, इसमें भी नमक बहुत ज़्यादा मिलाया जाता है। ये भी ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। इनको भी कम मात्रा में ही खाना चाहिए। ज़्यादा मात्रा में खाने से आपका वजन बढ़ सकता है। इसके अलावा जो वेजिटेबल सूप्स होते हैं वो भी अनहेल्दी होते हैं। कारण ये है कि सिंपल वेजिटेबल सूप आप लेते हो, घर पर खुद ही बनाते हो, बिना कोई एक्स्ट्रा नमक डाले, बिना उसमें क्रीम डाले, बिना बहुत ज़्यादा ब्रेड डाले, तो वो ठीक है। मार्केट के वेजिटेबल सूप में वेजिटेबल भी होगा कि नहीं ये भी डाउट है, क्योंकि कई बार उसे पाउडर से ही बना देते हैं। वो पाउडर क्या चीज़ का होता है, किसी फ्लेवर होता है, वो भी गारंटी नहीं होता है। दूसरा चीज़, यदि मान लीजिए वो अगर वेजिटेबल सूप है भी, तो ऊपर से उसमें उतना तेल तैर रहा होता है, उसमें ब्रेड क्रम्ब्स डाल देते हैं, वो भी पूरे फ्राई किए नहीं, वाइट ही ब्रेड क्रम्ब्स होते हैं, तो वो भी अपने आप में अनहेल्दी होते हैं। और साथ ही साथ ये सारी चीज़ें में नमक भी बहुत ज़्यादा डाला जाता है। उसको टेस्टी बनाने के चक्कर में आप ले तो लेते हैं हेल्दी स्टेटस के वजह से, लेकिन वो फ़ायदा कुछ नहीं करता है। थोड़ा बहुत उसमें कुछ विटामिन मिलेगा, मिल भी रहा होता है, तो वो ओवर शैडो हो जाता है, क्योंकि इसमें इतना अनहेल्दी सब्सटेंस होता है। बहुत ज़्यादा सॉसेस वगैरह में डली हुई चीज़ें जिसमें अनहेल्दी फैट्स है, सोडियम है, उसको भी अवॉइड करना चाहिए। ये सारी चीज़ें भी अनहेल्दी है। और कैन की भी सब्जियाँ, कई बार डब्बे बंद, पैकेज बंद सब्जियाँ या कैन में पैक करी हुई सब्जियाँ आती है, जहाँ पर चीज़ें अवेलेबल नहीं होती है, वो रेडी टू ईट वाली कॉम्बिनेशन रहती है, बिल्कुल तैयार, उसमें मसाले वसाले डालकर खाली गरम करो, बॉईल करो और खा लो, वैसा टाइप का होता है। ये सारी सब्जियों में इतना ज़्यादा केमिकल और प्रोसेसिंग किया गया होता है, इतना सारा प्रिजर्वेटिव डाला जाता है कि वो उसे काफ़ी अनहेल्दी बना देता है। और इस तरह की सब्जियां काफ़ी समय तक पैकेज भी रहते हैं, जिस कारण वो फ्रेश नहीं रहते, अनहेल्दी हो जाते हैं। और प्लस वो काफ़ी समय तक पैकेज भी रहते हैं, उस प्रोसेस में भी वो फ्रेश नहीं रहते हैं और काफ़ी अनहेल्दी हो जाते हैं। तो उनको ज़्यादातर अवॉइड कीजिए। डायरेक्ट किसी फार्म से लेकर सब्जियां खाएं तो ज़्यादा हेल्दी है। स्पेशली ऐसे फार्म से जहां इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड ज़्यादा यूज ना होती हो, ऑर्गेनिक केमिकल से सब्जियां उपजाई गई हो, तो वो ज़्यादा हेल्दी है। ऐसी सब्जियां ज़्यादा खा रहे हो जो खेतों में ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज की गई हो, तो वो भी उसको काफ़ी अनहेल्दी बना देता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बेसिकली हमने बात करी कि ज़्यादा स्टार्च वाली सब्जियां, ज़्यादा ऑयल वाली सब्जियां या गलत तरह से बनाई हुई, गलत तरीके से पकाई हुई सब्जियां आपके लिए ठंड के मौसम में नुकसानदायक है। वैसे भी अगर आपके बीपी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर ज़्यादा रहता है, ये इसको और भी ज़्यादा बिगाड़ देती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जो हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें स्वागत करूंगा और अनुरोध करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को रेगुलर बेस में देखिए, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करें। और अगर ये वीडियो स्वास्थ्यवर्धक लगी हो तो इस वीडियो को अपने परिवार, दोस्तों में शेयर जरूर से कर दीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।